हम आज एक ऐसे साधारण लड़के की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी सफलता के बाद भी इन्हें नामचीन परिचय नहीं मिला है। यह कोई अकेला लड़का नहीं है जो इस भीड़ में है। कई ऐसे लड़के हैं जो ऐसी कहानी हर रोज़ किसी न किसी चाय बागान के कोने में लिख रहे हैं, मगर कभी भी इन जैसे प्राथमिक गुरु को कोई विशेष दर्जा, कोई विशेष परिचय नहीं मिलता है। फिर भी हम इस कहानी के लेख पर इन्हें प्राथमिक गुरु कह सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सताली चाय बागान के एक साधारण श्रमिक के 22 वर्षीय पुत्र गुल मोहम्मद अंसारी की, जो पिछले कई वर्षों से ऐसी प्रयास कर रहे हैं जिसे देख यदि राज्य सरकार पहल करती है तो चाय बागान में ऐसे बच्चे निखर पाएंगे। अब हम आपको बता देना चाहते हैं ये गुल मोहम्मद अंसारी कौन है और इनकी प्रशंसा और चर्चा क्यों की जा रही है। गुल मोहम्मद अंसारी कोई नामचीन नाम नहीं है। वे तो साधारण एक चाय बागान के परिवार से हैं, जो खुद भी इस दौर से संघर्ष करते हुए निजी अपनी पढ़ाई के साथ ही चाय बागान के वैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो घर के मजबूरी के कारण बिल्कुल ही पढ़ नहीं पाते हैं। गुल मोहम्मद अंसारी ने बताया, विशेष तौर में मैं वैसे दो श्रेणी पर गंभीरता देता आ रहा हूँ जो अपनी पढ़ाई चाय बागान के काम करते हुए भी पढ़ना चाहते हैं, मगर मैंने देखा इनकी पढ़ने की रुचि के बावजूद वे कलम खाता तक के पैसे जुटा नहीं पा रहे हैं। और दूसरे ऐसे बच्चे जो अपनी पढ़ाई 10वीं 12वीं तक अधूरी छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे को मैं चाहता हूँ कम से कम 12वीं तक भी पढ़ा दूँ, ताकि वे कम से कम अपनी जीविका किसी तरह इस दौर में चला सके। और यदि वे भारतीय सेना में भर्ती को लेकर रुचि है तो भर्ती लायक तैयार हो सके। मैं देखता हूँ ये चाय बागान के बच्चे सेना के भर्ती के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इनके अधूरी पढ़ाई एक विशेष कारण बन जाता है जिसे मैं भरना चाहता हूँ। यह मेरी अकेले की प्रयास नहीं होगी, और भी मेरे जैसे युवा थोड़ी भी प्रयास करते हैं तो यह संभव है। इस प्रयास से मैं उन बच्चों को बेहतर तौर पर पढ़ाना तो चाहता हूँ, मगर मेरे पास भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इसकी एक वजह है कि मैं एक साधारण श्रमिक का बेटा हूँ। फ़िलहाल मेरा अपना निजी घर नहीं है। चाय बागान द्वारा मुहैया एक क्वार्टर में किसी तरह एक समय में 6-7 बच्चों को ही पढ़ा पाता हूँ। मेरे इस प्रयास को देख टीम वर्कर्स न्यूज़ द्वारा सूचना पर भारतीय मिलादिया इस्लामिया एक संगठन ने ऐसे बच्चे को लेकर कलम खाता, पेंसिल बॉक्स, रबड़, कलर पेंसिल आदि सामग्री उपलब्ध करवाया गया। इस मदद ने मेरे प्रयास को एक मजबूती प्रदान की है। मेरे जैसे और भी चाय बागान के युवा ऐसे प्रयास करते हुए मैंने देखा है, और मैं जानता हूँ मेरे अलावा भी अन्य चाय बागान में ऐसे बहुत युवा हैं जो इस प्रयास में जुटे हैं। और थोड़ी आर्थिक सहायता से भी हम ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो आज के इस दौर में शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। यदि प्रशासन, क्लब और समाज से कोई आगे बढ़ता है तो अब चाय बागान के इन श्रेणी को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैं भी इस जंजीर से निकल के यहाँ तक आया हूँ और इसी प्रयास से निस्वार्थ भाव से घर घर जाकर बच्चों को कलम खाता और मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन देकर पढ़ाता हूँ। मेरा नाम गुल मोहम्मद अंसारी है और मैं हमारे गांव जो हासीमारा सताली और डिवीज़न है वहाँ के सारे बच्चों को मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो एकदम शून्य क्लास के हो, 1 क्लास के हो, 2, 3, 4 जो भी है, और जो बाकी सारे बच्चे हैं जो 10 क्लास तक है या फिर उससे भी आगे कोई है जो पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से अपनी ओर से जो होगा पूरी सहायता के साथ उनको पढ़ाना चाहता हूँ। जो मेरा एजुकेशन है, जो मैंने नॉलेज लिया है अपने पढ़ाई में और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, किसी ना किसी वजह से मैं किताबों के साथ जुड़ा हुआ ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नॉलेज को शेयर करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने वाले, चाहे वो कितने भी क्लास के हो, कोई भी मीडियम के हो, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। और सारे बच्चे जो आते हैं मेरे घर, बहुत लोग पढ़ने भी आते हैं। और हमारे चाय बागान एरिया के ऐसे नहीं है कि सभी लोग पढ़ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो, खासकर लड़कियां, जो बागान काम भी जाती हैं, बागान काम करने जाते हैं और अपना खर्चा भी चलाते हैं वे लोग। लेकिन वो लोग जब आते हैं शाम को बागान काम करके, तो थक हार के आने के बाद भी उनके पास इतना एनर्जी रहता है पढ़ने के लिए और मोटिवेटेड रहते हैं कि वो लोग काम जाने के बाद अपना जो झोला है, सामान है, उसको रखने के बाद भी वो लोग आते हैं पढ़ने के लिए उसी टाइम में और पढ़ते हैं अच्छे से। जो भी बतलाया जाता है उनका जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा रहता है उनका।
तो ये सब कि अभी क्या हुआ कि पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत सारे थे, मैं पढ़ा भी रहा था फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रहा था, लेकिन बच्चे जो थे वो नहीं आ पा रहे थे इस वजह से कि उनके पास साधन मौजूद नहीं था। लिखने के लिए कॉपी नहीं था, पेन नहीं था, बहुत लोगों के पास पेंसिल नहीं था, और बहुत सारे बच्चे इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे। और जो बच्चे आते थे वो देखते थे कि कम आदमी, इसलिए वो भी नहीं आया करते थे। लेकिन विवेक भैया से मैंने कांटेक्ट किया, विवेक भैया हमसे बात किए, उन्होंने देखा क्या है नहीं है, उसके बाद उनके थ्रू से जैसे कि अभी BMI भारत मिलत इस्लामिया के कुछ सदस्य हमारे घर आए थे, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, परिस्थिति देखा, और उन्होंने जो यहाँ के बच्चे हैं हमारे यहाँ के, उनके लिए कॉपी, पेन, स्केच पेन, ये सब सभी चीज़ों का प्रबंध उन्होंने किया। तो उनके लिए मेरा तरफ से तहे दिल से शुक्रिया भैया सबके लिए। और बाकी बात ये सबसे क्या हुआ कि बच्चों को एक ग्रेड मिला, उन्होंने देखा कि कुछ तो मिल भी रहा है और एजुकेशन भी मिल रहा है, तो वो लोग क्या किए, हमारे और आना शुरू किए। ठीक है, और बाकी रहा बात पढ़ाई का, तो पढ़ाई में मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि किसी को कुछ भी पढ़ा दिया जाए। मैं चाहूँगा कि अपने ओर से उसका दिमाग में जो मैं बतलाना चाहता हूँ, जो वो पढ़ना चाहते हैं, वो जो रिलेवेंट है वो उसके दिमाग में सही तरीके से डाल सकूँ, तो ये कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी बात जो है, स्कूल में तो वो लोग अच्छे से पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी खासकर लॉकडाउन है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग शिक्षा से वंचित ना रहे, और इसी वजह से मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ के जितने भी, ऐसा नहीं है कि अभी सारी चीज़ें पूरी तरह से उनको मिल पा रहा है, सब बच्चे ऐसे भी हैं जैसे कि बहुत लोग जिनके पास बैग वगैरह नहीं है, तो उनका देख के अच्छा नहीं लगता है, उनको मैं सिर्फ बोलता हूँ कॉपी लेके आओ, नहीं है तो कॉपी मिल जाता है। लेकिन जैसे कि अभी हम लोगों का इधर में वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड का इंक ख़त्म हो जाता है, और मैं भी इधर उधर ज़्यादा काम तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी है मेरा इनकम मैं थोड़ा बहुत लगाता हूँ, उनके लिए मैं भी कुछ कुछ देता हूँ। हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनके पास कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं है कि कोई पढ़ नहीं पाता है ठीक तरीके से, किसी ना किसी वजह से वो लोग स्कूल, शिक्षा, इन सब से जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रास्ता चलते चलते गाना में अच्छा होते हैं, अच्छा गाते हैं, गा लेते हैं, डांस भी बहुत बच्चे अच्छे से कर पाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग अच्छा से करते हैं। लेकिन उन लोगों को सही स्टेज, सही मौका, सही चीज़ों के न होने की वजह से, सही मौका नहीं मिलने की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं इससे वंचित रह जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो लोग, जिनको जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उनकी, वो लोग 10 भी पास नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे डुअर्स के एरिया के लोग क्या करते हैं, जयगांव काम चले जाते हैं, अभी तो खैर बंद है, लेकिन जयगांव काम चले जाते हैं और क्या करते हैं कि पढ़ाई से अपने आप को दूर कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, खुद को मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करते हैं दोनों के बीच में। तो और ये सब बात है। और जैसे कि हमारे यहाँ कभी भी, अभी भी ही बहुत सारे भाई जो हैं शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, और सुनने में जब भी आता है तो हमारे नॉर्थ बंगाल सुनने में कितना खुशी मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं सुबह सुबह कितना अच्छा रनिंग करने के लिए जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो लोग इन सब के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, फौजी कैसे बनते हैं या कैसे होता क्या है ये सब चीज़, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम 12 पास करें, और वो लोग अपना लिए, चाहे वो लोग आर्मी सेक्टर में हो या फिर SSC के अन्य किसी भी तरह के कामों में हो, उन सब में अपने आप को निपुण महसूस करें। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ तक वो लोग देखने के लिए जो नज़रिया चाहिए उनको, वो उनको इतना लायक बना लूँ। बस मेरा यही एक पहल है कि जब तक यहाँ पे चाय बागान में जो भी लोग हैं, जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको अच्छी तरीके से मैं अपने ओर से कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे प्रशासन भी इसको देखे, इसके लिए आगे आए, और जो बाकी संस्थान भी हैं, जो भी हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कुछ बहुत बच्चों के लिए कुछ करना, तो हमारे यहाँ वो लोग आके विज़िट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जब भी कुछ बात है वो विवेक भैया से भी पूछा जा सकता है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे अपने गांव पे अपने बच्चों को मैं चाहता हूँ कि पढ़ाना, वैसे ही बहुत सारे गांव भी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो दूसरे गांव के हैं, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन जैसे मेरा घर अभी जो बगान का मिला हुआ है वहीं पे इसी रूम में चलता है। कुछ बच्चे अभी आते हैं, कुछ बच्चे 7 बजे, कुछ बच्चे 9 बजे आते हैं, और जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको 5 बजे बुला लेता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना हो कि बच्चे जो है वो इससे वंचित ना हो, इसलिए उनको कुछ कुछ जैसे कि मान लीजिए कॉपी पेन हो गया, इन सब को देख कर ही सही वो लोग आ तो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो बाकी संस्थान है वो लोग इन सब के लिए हेल्प करें, और जैसे भी हो, मतलब एजुकेशन पहुँचाने के लिए अगर कुछ भी थोड़ा बहुत किसी से भी अगर हेल्प हो पा रहा है तो वो करने की कोशिश करें, बस इतने।